मृगा की तरह। उसके नाभि में कस्तूरी का वास है, तो पर भी वह पहचानता नहीं है, बन बन घूमता है, फिरता है, सूंघने के लिए उसको प्रयत्न करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि यह तो मेरे पास से सुगंधी हो रही है। वही स्थिति हमारी आपकी है। सब कुछ उनको दे दिया है मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए। अरे यह तो जीवन इतनी आपकी महंगा है, एक श्वासा के समान जो है 3 लोक की जो संपदा है वह भी फीका है। बार बार हमारे संत परवर जी कहते हैं, दोहराते थकते नहीं दोहा को। 3 लोक की संपदा एक श्वास सम नाही, अहिरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माही। एक श्वासा का जो सुख है 3 लोक संपदा भी इसको जो है नहीं कर सकता, पूरा कर सकता। वैसे एक श्वासा का मूल्य है। और हम हैं कि अन्यत्र ही अपना समय बिता रहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, सब कुछ तेरे पास है, यदि चाहत सुख शांति को, यदि चाहत सुख शांति को, सदगुरु शरण समाय, देव सदा फल प्रभु मिले, परमानंद अघाय। दुखमय संसार है, खोजत सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण पिछान। अरे सब कुछ तो तेरे पास है, केवल आवश्यकता है पीछे लगने की। ऐसा अमूल्य धरोहर आपके पास है, आप इधर उधर अपने को भटकाए हुए हैं बंधुओं। यह जो सत्संग रूपी गंगा है, इस सत्संग के द्वारा हम लोगों के अनेकों जन्मों का जो है पाप का क्षय होने लगता है। सत्संग में निष्ठा पूर्वक भाग लेने से, चेतना को स्थिर करके सत्संग में, इस महाप्रभु के सत्संग में जब बैठते हैं, जैसी आप स्वागत गान करते हैं, सत्ता का आगमन हो जाता है। और सत्ता हमारी तब तक रहती है जब तक कि आरती वंदना शांति पाठ प्रसाद वितरण नहीं हो जाता है। जो भी हमारे साधक हैं, साधिका हैं, हंस हैं, हंसनी है, बिरहिनी है, बिरही है, वो सत्संग में अनुभव करते हैं। यह कोई माने नहीं रखता, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं है, ये कहने के लिए है। सारे सत्संग का सार वही है। जी हाँ, भी ऑनलाइन ऑफ बैठे हैं आप, रियल में सत्संग में बैठे हैं, आप महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे। सत्ता यहाँ है, सत्ता देख रही है, सबों को निरीक्षण करती है, कौन क्या कर रहा है, किसकी चेतना यहाँ है, किसकी चेतना बाहर है, सबका वह जो है परिमार्जन करता है, सबका जो है वह अवलोकन करता है। सत्संग में भाग लेने से, सत्संग के प्रसाद खाने से, उदाहरण है, संकेत है, व्यंगम योग के अंदर कितनों की योनियां बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है। वह हमारा सत्संग है, महाप्रभु अनंत दयामय का सत्संग जो हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी महिमा है सत्संग की। सत्संग और संत दोनों जो है सेवा करने से, अच्छे तरीके से भाग लेने से हमें वह सब प्राप्त हो जाता है जिसके लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं। संतन सेवा कीजिए, संतन सेवा कीजिए, जानी धर्ममय सार, अंतःकरण पवित्र हो, मिले विहित फल चार। सत्य सत्य परिचय मिले,
सदगुरु संतन संग, ज्ञानाश्रित सदगुरु शरण, यह जानो सत्संग। संतों की सेवा करने से, संतों के शरण में रहने से, सत्संग में नियमित भाग लेने से हमें वह चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। और धर्म का मुक्त यह कहने के लिए नहीं है, वास्तव में प्राप्त हो जाती है जो इसके अनुकूल चलते हैं। बंधुओं, मैं आज कथा कहानी कहने के लिए उपस्थित नहीं हूं। अपने कर्तव्य का बोध हम लोग समझें। मानव जीवन का वास्तव में कर्तव्य क्या है, बोध क्या है हम लोगों के लिए। अगर हम चाहते हैं मानव जीवन को तारना, मानव जीवन को आगे बढ़ाना, उत्थान करना, तो सदगुरुदेव ने एक ही रास्ता बतलाया है। वह क्या कहा है? मेरे अज्ञान नियम में रहो, मेरे अनुकूल रहो, मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा। अगर हम अज्ञान नियम में नहीं हैं, अनुकूलता में नहीं हैं, आदेश मिलता है कुछ, हम करते हैं कुछ, हमारा जीवन व्यर्थ है। हम गुरु के शिष्य कहला ही नहीं सकते। गुरु जो आदेश करता हो, गुरु जो निर्देश देता हो, उसका पालन अगर हम नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन जो है ऐसे ही आता जाएगा, जाता जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा मानव जीवन प्राप्ति का। स्वामी जी ने क्या कहा? धन काया मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव। आगे कहते हैं, सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत परचार, और तो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। गुरु के आज्ञा नियम में रहकर, गुरुमुखी होकर अगर हम कोई भी कार्य करेंगे, मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हमारे विहंगम योग में इस संपूर्ण मानव के लिए अपना उत्थान चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सदगुरुदेव की आदेश आज्ञा ही सर्वोपरि है। सदगुरुदेव का आदेश और आज्ञा ही हमारे लिए जीवन की तपस्या है, साधना है। परम लक्ष्य की प्राप्ति भी इसी के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा में रहने से ही सब कुछ संभव है। और जो भी सेवा है, धन से, मन से, बल से, बुद्धि से, शरीर से, अनेकों सेवा के जो प्रकल्प हैं, सबका महत्व है। और सबका महत्व तभी होगा जब गुरु की अनुकूलता में, गुरु की आज्ञा नियम में रह करके जो हम सेवा करेंगे वो फलित होगा। अन्यथा सेवा का मेरा कोई परिणाम नहीं है, कोई महत्व नहीं है। स्वामी जी ने कहा, यह जो चार पंक्ति है, धन काया मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दिन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव, सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, और तो सह स्वभाव में सेवा चरण आधार। यह जो चार पंक्ति है, यह हमारे गुरुदेव ने कहा, जो शिष्य इस चार पंक्ति को अपने जीवन में उतार लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, कोई भी दुनिया का ताकत जो है मेरे चरणों से अलग नहीं कर सकता। अगर विधिवत नियमित इस चार पंक्ति को अपने जीवन में हम उतार लें, आत्मसात कर लें, कोई ताकत नहीं है कि इसे जो है सदगुरु के चरण से अलग कर दे। यह मूल मंत्र है गुरु के चरण पकड़ने रहने का।
यह अगर 4 दोहा को, 4 पंक्ति को जीवन में हमने अगर उतार लिया, हमारा जीवन ही धन्य हो गया, जीवन का हमारा कल्याण हो गया, मानव जीवन की सार्थकता मुझे प्राप्त हो गई।